नमस्कार। प्रथम उपाधि पूर्व हिंदी कक्षा की मध्यकालीन कविताओं में पहली कविता कबीरदास के दोहों को देख लेंगे। भक्तिकाल के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ। कहा जाता है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने कबीरदास का पालन पोषण किया। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद है। कई लोग कबीरदास को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। कई लोगों का बताना है कि स्वयं अपना विवेक ही कबीरदास के गुरु है। संत समाज सुधारक कबीरदास ने सभी धर्मों में जो अंधविश्वास है उसका पुरजोर खंडन किया है। हिंदू मुस्लिम एकता, शुद्ध प्रेम, दया, सच्चाई, सादगी आदि पर बल दिया है। सन 1518 में कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई। साखी, सबद, रमैनी कबीरदास की रचनाएं हैं जिन्हें उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है। उनकी भाषा खिचड़ी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा है। प्रथम उपाधि पूर्व हिंदी कक्षा में आप सभी को कबीरदास के 10 दोहे हैं। उनमें कि गुरु की महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि पर प्रकाश डाला गया है। पहले दोहे का वाचन कर लेंगे, उसके बाद अर्थ और सारांश देख लेंगे। सद्गुरु के परताप ते मिट गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोई, एक दिन ऐसो होयगो मैं रौंदूंगी तोई। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। पहला दोहा। सदगुरु के प्रताप ते मिट गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद।
अर्थ प्रताप का मतलब है प्रताप। मिट गया, मिट गया। द्विधा, द्वंद्व। मिलिया का अर्थ है मिला। प्रसिद्ध दोहे में कबीरदास कहते हैं, सदगुरु के प्रताप से, अच्छे गुरु की महिमा से मेरे सारे दुख दर्द मिट गए हैं। रामानंद जैसे गुरु जब मिले तब सभी प्रकार की दुविधा मिट गई है। दूसरा दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। दो का अर्थ है दोनों, काके किसके, बलिहारी न्युछावर करना, दियो बताए रास्ता बताना या मार्गदर्शन करना। गुरु की महिमा के बारे में कबीरदास कहते हैं कि गुरु और गोविंद जब दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं तब किसके पैर पहले पढ़ूं, किसके चरण स्पर्श करूं। वे कहते हैं कि गुरु, हे गुरु, मैं पहले अपने आप को आप पर जो बलि चढ़ाना चाहता हूं, आपके जो चरण छूना चाहता हूं, क्योंकि आपने भगवान तक जाने का रास्ता दिखाया है। तीसरा दोहा, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोई, एक दिन ऐसो होयुगो मैं रौंदूंगी तोई। माटी का अर्थ है मिट्टी, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, रौंदना कुचलना। मोई का अर्थ है मुझे, होयोगो का अर्थ है हो जाएगा, तोई का अर्थ है तुझे। शरीर की नश्वरता के बारे में कबीरदास कहते हैं कि माटी या मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के पहले मिट्टी को रौंदता है, कुचलता है, लेकिन जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब वही मिट्टी इंसान को रौंदती है। शरीर नश्वर है, इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। कि चौथा दोहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। नियरे का अर्थ है पास ही, कुटी छबाई कुटी बनाकर, बिन का अर्थ है बिना, सुभाई का अर्थ है स्वभाव। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास कहते हैं कि निंदकों को पास ही रखना चाहिए, उन्हें आंगन में कुटियां बनाकर अपने पास ही रखना उचित है, क्योंकि पानी और साबुन के बिना वे हमारे स्वभाव को निर्मल कर देते हैं। परोक्ष रूप से यहाँ कबीरदास ये भी कहते हैं कि दूसरों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरों ने निंदा की तो उन्हें अपने पास ही बिठाना चाहिए, क्योंकि वे हम पर उंगली उठाकर हमारे त्रुटियों को, गलतियों को बता देते हैं। उसके द्वारा हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। पांचवा दोहा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कुंडली इसका अर्थ है नाभि, मृग हिरन यहां कस्तूरी मृग के अर्थ में दिया गया है। घटी का अर्थ है शरीर। भगवान की सर्वव्यापकता के संबंध में कबीरदास कहते हैं कि कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित द्रव्य होता है, लेकिन इससे अनभिज्ञ कस्तूरी मृग उस सुगंधित द्रव्य के लिए वन वन में मारा मारा फिरता है। मनुष्य की स्थिति ऐसी ही है। भगवान हर शरीर में बसते हैं। कबीरदास खुद कहते हैं कि घट घट में साई रमता, कट कवचन मत बोली रे। हर घट में, शरीर में भगवान का निवास स्थान है, मगर भगवान को ढूंढते ढूंढते कि मनुष्य मंदिर मस्जिद भटकता रहता है। छठा दोहा, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनि नाही विश्राम। जोवती का मतलब है जोहना, बाट जोहना, रास्ता देखना। जीव इसका अर्थ है जीव, कु इसका अर्थ है को, मनि का अर्थ है मन। निर्गुण राम के उपासक
कबीरदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे राम, बहुत दिनों से तुझसे मिलने के लिए तुम्हारा रास्ता देख रहा हूं। मेरा जीव तुझसे मिलने के लिए तरस रहा है। मेरे मन को विश्राम ही नहीं है। अपने आप को जीव या अपने जीव को पत्नी और भगवान को जो पति के रूप में स्वीकारने वाले कबीरदास भगवान के साक्षात्कार के लिए तरस रहे हैं। 7वां दोहा। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। काल का अर्थ है यहां मृत्यु, क्षमा का अर्थ है क्षमा। कबीरदास कहते हैं कि दया से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा पाप लोभ है। क्रोध से बढ़कर और कोई काल या मृत्यु नहीं है। और जहां क्षमा या क्षमा है वहीं भगवान है। क्षमा से बढ़कर और कोई भगवान नहीं है। इंसान से गलतियां तो हो जाती है, क्षमा करना ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। और 8वां दोहा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। काल का अर्थ है यहां कल, अब का अर्थ है अब, प्रलय का मतलब है प्रलय, बहुरी का अर्थ है फिर। समय के सदुपयोग के बारे में कबीरदास कहते हैं कि कल या काल जो करना है वो काम आज ही करना चाहिए और आज करने वाला काम अभी करना चाहिए। कल के लिए टाल दिया तो कल पल में प्रलय भी हो सकता है, फिर हम कब काम करेंगे। कोई भी काम कल के लिए टालना उचित नहीं है। 9वां दोहा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। सुमिरन का अर्थ है स्मरण, काहे का अर्थ है क्यों। कबीरदास प्रस्तुत दोहे में कहते हैं सभी मनुष्य दुख में ही भगवान का स्मरण करते हैं, सुख में कोई भी भगवान का स्मरण नहीं करते। अगर सुख में ही भगवान का स्मरण करेंगे तो दुख होगा ही नहीं। इंसान को भगवान की याद तभी आ जाती है जब उस पर संकट आ जाने लगते हैं या आते हैं। 10वां दोहा। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मूल का अर्थ है मूल्य, म्यान का अर्थ है तलवार रखने का कोश। कबीरदास समाज में समानता लाना चाहते थे, जात पात को जो मिटाना चाहते थे। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास कहते हैं साधु की जाति मत पूछिए, उनके ज्ञान को देख लीजिए, उनके ज्ञान को परखिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य या जो तलवार की धार देखी जाती है, ना कि तलवार रखने की जगह, उसी प्रकार साधु या सज्जन की जाति नहीं पूछी जाती है, उसके ज्ञान को महत्व दिया जाता है। इसी के साथ दोहे समाप्त हो जाते हैं। नमस्कार।